हेलो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 42 फॉर द डेट 22 अगस्त 2020 फॉर क्लास 6 7th 8th हिंदी मीडियम में कर रहे हैं इस वीडियो में। तो ये जो वर्कशीट है आपकी, ये बरसात से रिलेटेड है। ठीक है, अभी आपने देखा कि बरसात के आने से गर्मी से हमें राहत मिली है और चारों ओर हरियाली फैल गई है, तो उसे देखकर भी अच्छा लग रहा है। बरसात में होने वाले जल जनित रोग यानी कि वाटर बोर्न बीमारियां जो हैं वो, या फिर अन्य बीमारियां जैसे कि डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, इनसे सबसे बचने के लिए हमें सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अब बरसात में जल जनित रोग तो फैलते ही हैं। जल जनित रोगों में कौन कौन से रोग हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, ठीक है, और डेंगू और जो मलेरिया है वो भी बरसात के मौसम में ज़्यादा इसलिए फैलते हैं क्योंकि इधर उधर जो है जल का भराव होना शुरू हो जाता है, और अगर उनका ध्यान ना रखा जाए तो उसमें मच्छर पनपने लगते हैं। ठीक है, डेंगू जो मच्छर हैं वो तो साफ़ पानी में पनपते हैं, तो इसलिए हमारे घरों में या हमारे आसपास जब भी पानी भरता है तो हमें उसका ध्यान रखना है कि वो, और उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले हमें पानी को भरने ही नहीं देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, कूलर, खुले टायर, खुली टंकी में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। दूसरा, हमारे जो यूज़ का पानी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छे से ढक कर रखना चाहिए ताकि उसके अंदर मच्छर ना जाएं और वो वहाँ पर पनपे नहीं। अगर कोई ऐसा गड्ढा है आपके घर के आसपास जिसके अंदर पानी भरा हुआ है तो उसमें मिट्टी डालकर उस गड्ढे को भर दें। लेकिन अगर आप उसे भर नहीं पा रहे हैं तो उसके अंदर पेट्रोल या फिर मिट्टी का तेल ये आप डाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं वर्कशीट के सेकंड पार्ट में। तो हमारे लिए जो सावधानियां हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। दो सावधानियां यहाँ दी गई हैं वर्कशीट में कि हमें पानी उबालकर पीना चाहिए या कूलर, खुले टायर, खुली टंकी में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, अगला जो पार्ट है वर्कशीट का उसमें आपसे पूछे गए हैं कुछ सवाल, तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है कि किसी सप्ताह में ये बीमारियों के बारे में दिया गया है कि इतने जो हैं रोगी इस बीमारी के थे और इतने जो हैं इस बीमारी के थे। तो इनसे रिलेटेड, इस टेबल से रिलेटेड आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को करना है हमें। सबसे पहले है, देख सकते हो आप ऊपर जो टेबल में ऊपर वाला जो रो है उसके अंदर दिए हुए हैं बीमारियों के नाम, नीचे दिए हैं मरीज़ों के नंबर्स। ठीक है, कि कितने मरीज़ डेंगू के थे, कितने मलेरिया के थे, कितने टाइफाइड के, चिकनगुनिया के 95 हैं और बुखार के 452 हैं, डायरिया के 385 हैं, 543 जो है वो खांसी और ज़ुकाम के हैं। ठीक है, तो इसमें इन आंकड़ों के आधार पर निम्न प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे अधिक मरीज़ किस बीमारी के हैं। तो सबसे ज़्यादा मरीज़ आपको कौन सी बीमारी के नज़र आ रहे हैं, तो वो हैं खांसी ज़ुकाम के। तो आप यहाँ इसमें आंसर में लिखेंगे खांसी ज़ुकाम। ठीक है, खांसी ज़ुकाम के यहाँ पे मरीज़ सबसे ज़्यादा हैं, और वो कितने हैं वो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो कि ये सबसे ज़्यादा हैं 543। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है, लेकिन हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। सबसे अधिक मरीज़ लिखा है, यहाँ आप लिखोगे सबसे कम। ठीक है, सबसे कम मरीज़ किस बीमारी के हैं, तो सबसे कम मरीज़ जो हैं वो डेंगू के हैं। ठीक है, डेंगू के हैं। इसका मतलब ये है कि हमने डेंगू पर थोड़ा सा कंट्रोल पा लिया है क्योंकि अब जो है डेंगू के मरीज़ कम हो गए हैं। ठीक है, हमें जो है सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम डेंगू जैसी बीमारियों से सफ़र ना करें। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि मलेरिया के कितने मरीज़ हैं। अब मलेरिया के जो मरीज़ हैं वो आप साफ साफ देख सकते हो, तो यहाँ लिख सकते हो 122 मरीज़ हैं। ठीक है, डायरिया और चिकनगुनिया के कुल कितने मरीज़ हैं, तो डायरिया के मरीज़ कितने हैं 385 और चिकनगुनिया के हैं 95। इन दोनों को आप ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसे आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो बरसात के दिनों में जो बीमारियाँ फैलती हैं उनसे बचा जा सकता है, थोड़ी सी सावधानी। तो जो सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए उनको हम एक बार नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हो सकता है कि पानी को जो है हमें हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। पानी को हमेशा उबाल कर पीना है, और पानी पीना जो पीने के पानी में हम क्लोरीन की गोलियां भी मिला सकते हैं। खाने को हमेशा ढक के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो वर्षा का पानी है वो कूलर, टंकियों व गमलों में इकट्ठा ना होने दें। पानी जमा होने से रोकना संभव नहीं हो तो पानी में पेट्रोल या केरोसिन का तेल डाल दें।
घर के आसपास हमें सफाई रखनी है, गड्ढों को मिट्टी से भर देना है और रुकी हुई नालियों को भी साफ रखना है। पानी की टंकियों को अच्छे से ढक के रखें क्योंकि डेंगू मच्छर साफ पानी में ही पनपते हैं। मच्छरों को भगाने व मारने वाले मच्छर नाशक क्रीम, कॉइल्स आदि का प्रयोग करें। घर के दरवाजे व खिड़कियाँ शाम को बंद रखें ताकि मच्छर अंदर ना आ पाए। और पूरे कपड़े पहन कर रखें जिससे कि कोई भी मच्छर हो या कोई भी इंसेक्ट्स जो कि बारिश में बढ़ जाते हैं वो आपको ना काटें। ठीक है, तो ये हो सकती हैं सावधानियाँ, इनको जल्दी से लिखिए कॉपी में।